Recently, Supreme Court in the particular case Hamsa Nandani versus Union of India said that adoptive mothers entitled to maternity leave regardless of child's age. आइए जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। देखो, हमारे कंट्री में मदर्स के लिए एक पेटर्निटी बेनिफिट एक्ट है 1961 एंड द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, जहाँ पे मदर्स को मैटरनिटी बेनिफिट्स लीव दिया जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है। जब सपोज़ कोई पर्टिकुलर मदर है, उसने न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ दिया, तो उसके लिए तो ये बेनिफिट है फुल ऑफ 6 मंथ। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर मदर ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, तो ये जो लीव है तभी दिया जाएगा अगर पर्टिकुलर मदर किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है अंडर द 3 मंथ्स, यानी 3 महीने से कम होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर मदर 3 मंथ से ऊपर के किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है, तो उसके लिए यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट लीव नहीं है। तो इसी बात को लेकर पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को चैलेंज किया। कहा कि ये जो 3 मंथ का एज कैप लगा हुआ है, ये आर्बिट्रेरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इट वायलेट द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द इशू रिक्वायर्स द कोर्ट टू एग्जामिन द मैटरनिटी बेनिफिट, एडॉप्शन एंड प्रोटेक्टिव राइट्स अंडर आर्टिकल 21। तो होप ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन अ रूल दैट डिनाई द मैटरनिटी लीव टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अडॉप्टिंग चिल्ड्रन ओवर 3 मंथ्स ऑफ एज। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई देखो, ये जो पर्टिकुलर रूल है ये गलत है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और डिस्क्रिमिनेटरी है। ये वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। मदर जो है, अब चाहे किसी न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ दिया हो, चाहे किसी को अडॉप्ट किया हो, ओके, तो उसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। अब आप एक पर्टिकुलर एज आपने लगा दिया है कि अगर कोई पर्टिकुलर मदर है 3 मंथ्स बेबी को ही अगर सपोज उसके अंदर अगर अडॉप्ट करेगा, ठीक है, तब आप बेनिफिट दोगे। अगर इसके ऊपर का कोई बेबी अडॉप्ट करेगा तो आप बेनिफिट नहीं दोगे, तो ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो अडॉप्टिंग मदर्स हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर मदर किसी बच्चे को अडॉप्ट करेगा, आर इंटाइटल टू मैटरनिटी लीव इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द चाइल्ड एज, यानी कि ये जो 3 मंथ का जो कैप लगा हुआ है ये हटाना होगा। तो ये जो अडॉप्टिंग मदर है उसको भी मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए। अब वो किसी भी साल के बच्चे को अगर अडॉप्ट करती है, यहाँ पे यानी कि चाइल्ड की जो एज है वो कंपलसरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया फैमिली का। कहा पेरेंटहुड इज़ नॉट कन्फाइंड टू गिविंग द बर्थ। ओके, तो यहाँ पर जो फैमिली है, फैमिली जो है वो इमोशन, बॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड मीनिंग, इस कॉन्सेप्ट से बिल्डअप होती है। अब चाहे वो जो पेरेंट्स से किसी बच्चे को अडॉप्ट किया हो या बर्थ दिया हो, पेरेंट्स सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बात नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी शुड गो बियॉन्ड द बायोलॉजी। द कोर्ट रिलाइड ऑन द मीनिंग ऑफ द मैटरनिटी एज अ स्टेट ऑफ बीइंग अ मदर। ओके, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द चाइल्ड बर्थ ओनली, यानी कोई पर्टिकुलर मदर है अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है या बर्थ देती है, दोनों एक ही है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है फैमिली का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इक्वलिटी ऑफ एडॉप्टिव पेरेंटहुड। कोर्ट ने कहा कि एडॉप्टेड चाइल्ड इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द बायोलॉजिकल चाइल्ड, यानी कोई पर्टिकुलर पेरेंट्स से अगर किसी बच्चे को बर्थ देते हैं या कोई दूसरे पेरेंट्स से किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो दोनों बराबर हैं, कोई यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए। ओके, एंड आर्टिकल 14 ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। कोर्ट ने कहा कि द राइट टू द रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द बायोलॉजिकल पेरेंटहुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि जो पर्टिकुलर पेरेंट्स किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो ये उनका एक राइट है। तो यहाँ पे दोनों जो हैं, जो बर्थ देते हैं, जो अडॉप्ट करते हैं, तो ये दोनों बराबर हैं अंडर द आर्टिकल 14। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बात कही एडॉप्शन एज रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, और ये आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एडॉप्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड द डिसीजनल ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 21। आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 21 को इंटरप्रिटेट करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर करे हैं। तो यहाँ पर कहा है कि राइट टू ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड द बॉडली इंटीग्रिटी कैन नॉट बी डिनाइड टू एडॉप्टिव मदर, यानी जो मदर है जो किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है तो उसके लिए भी ये राइट्स हैं। ओके, एडॉप्शन इज एन इक्वल वैलिड एक्सरसाइज ऑफ अ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 21। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 को मतलब की बात कही है। इस इंक्लूड्स आर्टिकल 21 इंक्लूड्स दैट डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड द फैमिली फॉर्मेशन। आर्टिकल 14 दैट राइट इक्वलिटी, प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ एडॉप्टिव मदर। ओके,
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट से भी कहा कि देखो मदर के लिए तो ठीक है आपने पर्टिकुलर लॉज बना दिए हैं, लेकिन फादर के लिए क्या। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कहा है कि आपको एक स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन बनाना होगा फॉर द पेटेंटी लीव ऑल्सो। ओके, ताकि जो फादर है उसका भी प्रेजेंस बना रहना चाहिए। जो न्यू बॉर्न बेबी है या किसी को अडॉप्ट किया है न्यू बॉर्न बेबी को, तो यहाँ पे मदर के लिए तो चलो आपने बनाया, लेकिन फादर तो एब्सेंस हो गया ना। तो फादर का भी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। अगर फादर एब्सेंस रहेंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर ऑफ द चाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पर फिर बच्चे के लिए सही नहीं होगा। तो अर्ली जो बॉन्ड जो क्रिएट होता है, जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है बच्चे में, मदर में और फादर में, वो फिर एब्सेंट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को अब पेटेंटी लीव के लिए भी एक स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन बनाना चाहिए। यहाँ पे जस्टिस पाडियावाला का कहना था कि एब्सेंस ऑफ अ फादर ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर ऑफ द चाइल्ड लाइफ, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग अ एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्ट्रेंट, डिप्राइव बोथ द चाइल्ड एंड द पेरेंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म दीज अर्ली बॉन्ड्स। क्योंकि जब कोई बच्चा न्यू बॉर्न होता है तो वहाँ पे मदर के साथ साथ फादर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, दोनों का प्रेजेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फादर के लिए पेटेंटी लीव के लिए भी एक स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। तो होप ये पूरा केस आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।